बूढ़ी औरत और पानी का मटका। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए दो मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांध कर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भर कर घर लाती। इन दो मटकों में से एक तो ठीक था मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मिटकी का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस। हता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लगा था कि आखिर क्योंकर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज़ में पूरा नहीं कर पाता जिसकी इससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलख़ी और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन इस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने उन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होते रहा करे। इन 2 सालों में मैंने कई बार उन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास न होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आती है। याद रखिए कि हम से हर शख्स में कोई न कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और परतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की उन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और मजूरियों की खिजालत के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। माजूर भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस मुआशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने उन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी जिंदगियों से भरपूर लुत्फ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियां हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों।